जी जैन साहब, फरमाइए, बताइए आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेलकम बैक। 4 दिन, तीन, 2 दिन, वैसे 4 दिन नहीं, 2 दिन हमने आपको मिस किया सर, क्यों, मैं बहुत। परसों तो पूरे शो किया था, ओपनिंग क्लोजिंग। बिल्कुल, आप राजस्थान कल का कल ही शेयर कल कर ही रहे, फोन पे किया था राजस्थान का ना, शेयर कल ही फोन पे पूरा किया था। बहुत। परसों तो पूरा किया था ओपनिंग क्लोजिंग शो, कैसे मिस कर दिया आपने? हाँ, मतलब कुछ हाँ फोन हाँ पे हाँ थे सर, हाँ थोड़ा चेहरा, हाँ हाँ थोड़ा हाँ, फोन बोलो का बोलो। फर्क पड़ता है सर। तो फर्क तो पड़ता है, नहीं तो ये बात तो आपने सही की, फर्क तो पड़ा है। जो मज़ा स्टूडियो में शो करने का, जो एनर्जी के साथ आता है ना, वो तो बात ही अलग है, कमाल उसका होता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन हाँ, नहीं करने से बेटर है कि जिस तरह की जो कनेक्टिविटी है, जैसे आप कैसे करते हो ना, कभी हवा में से फोनर दे रहे हैं, कभी पहाड़ियों में, कभी वो नदियों के किनारे पहुंच जाते हैं, कभी ससुराल, कहीं से भी, लेकिन करते जरूर है। ससुराल लास्ट में बोलना जरूरी था अनिल जी। ना ना, डिफरेंट लोकेशंस, कोई बट बहुत एनीवेज अच्छी दैट लोकेशंस शोज पे द भी जाते हैं आप, डेडिकेशन ऑफ नदी द। पहाड़ वगैरह। कोई रिस्की लोकेशन पे भी जाते हैं, जैसे ससुराल वगैरह, सब जगह से करते हैं आप, बताइए सर। नहीं नहीं, बट हैट्स ऑफ अनिल जी, कहीं भी जाओ, क्या भी करो, आप भी मतलब डेडिकेशन के साथ इंपॉर्टेंट वेडिंग्स में भी आप टाइम निकाल के कैसे भी करके कर रहे हैं। सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और एनालिसिस करके बात करनी पड़ती है, ये भी नहीं कि कुछ भी बोल दिया और कुछ भी कर लिया, ये तो बात है। एनी टाइम बैक ऑफ द माइंड रहता है। बट एनीवेज अनिल जी, आज एक अच्छा स्टॉक लाया हूँ और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। मैंने पिछली बार 26 जुलाई 2023 को ये स्टॉक दिया था और वहां से डबल हो चुका। हालांकि 2.5 साल लगे, 2 साल 2.5 साल डबल होने में, बट ये मुझे लगता है कि मार्केट जैसे थे उसके बाद अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया है। और वापस से अब लगता है कि आगे भी बहुत बढ़िया माहौल लगता है इस स्टॉक में, और वो है फ्रेदुन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, FREDUN। गजब की कंपनी है, बेहतरीन मतलब नंबर्स आए हैं फ्रेदुन फार्मा के। दैट्स द बेस्ट पार्ट। 29-30 साल एक पुरानी कंपनी फ्रेदुन फार्मा। अब मेरा यही निवेदन है कि बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा अननोन नेम है, कम चर्चा में आता, तो एक साथ तेजी में आ गया होगा। PSE लिस्टेड ही स्टॉक है, खाली ये भी एक रीजन है। बट आपको रोटी ठंडी करके खानी है, नीचे आए तो ही लेना है, अभी नहीं लेना है। बट ये जरूर है कि ऊपर ये स्टॉक 2000 के लेवल्स दिखाया हुआ, उसके सामने भी 1800, 1850 के लगभग है, नीचे आने पे लेना है हमें। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो इसका सपोर्ट है 200 डेमा, वो भी अच्छा खासा, मतलब ये लगता है कि 1700, 1750 एक रेंज है जहां पे ये अच्छा सपोर्ट लेगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने पे ही लेना है हमें। तो देखिए ये कंपनी करती क्या है, बहुत ही मतलब फार्मा प्रोडक्ट्स तो बनाती है अलग अलग कंट्रीज में, इनफैक्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और CIS कंट्रीज में और लेटिन अमेरिका में कंपनी अपना हेल्थ केयर का बिजनेस करती है। और कुछ इन्होंने अच्छी खासी इन्होंने इंक्रीज की है कैपेसिटी, उसका भी एक बहुत बड़ा इनफैक्ट टॉप लाइन में देखने को मिला। और कंपनी अच्छे खासे इनके मतलब प्रेजेंस है, जो भी कंट्रीज जहाँ पे मार्जिन्स हाई होते हैं। मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जहाँ थोड़े से अंडर पेनेट मतलब मार्जिन्स वाली कंट्री है, जो ये एशियन लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे आप एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, ये सारे डिपार्टमेंट्स के सारे उसके स्टॉक्स माल ये सप्लाई करती है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और कुछ इन्होंने सर्जिकल प्रोडक्ट्स में भी एंट्री ली थी, तो ये भी एक उसका भी थोड़ा आगे जाके बेनिफिट और मिलेगा, मिल ही रहा है इनफैक्ट। और टॉप लाइन भी बढ़ रही है, बॉटम लाइन भी बढ़ रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि टॉप लाइन नहीं बढ़ती है, बॉटम लाइन बढ़ती जाती है मार्जिन बढ़ने की वजह से। बट यहाँ पे 27% की पिछले 3 साल में कैगर रही है सेल्स की। प्रॉफिट की कैगर रही है 50%, दैट इज ह्यूज। और 19-20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। फिर उससे भी बढ़िया बात यह है कि ईवी बाई इविटा मल्टीपल्स पे देखें तो स्टॉक सिर्फ 13.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अगेन वेरी चीप। और पी पेग रेशियो, जो कि क्योंकि ग्रोथ इतनी है और उसके सामने पी मल्टीपल्स नहीं है, तो 0.58 आ रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो आप देखिए डबल हो गए सीधे प्रॉफिट्स, 5 करोड़ से 10 करोड़ का पैट है, विच इज वेरी गुड। और टॉप लाइन भी 103 करोड़ से 161 करोड़ की टॉप लाइन है। मार्जिन भी यानी कि 13% से 16% बढ़ गया है, विच इज अगेन 15 प्लस इज एनीवेज वेरी गुड एज मार्जिन, तो वो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मुझे लग पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है स्टॉक में। और अगर आप देखें तो इनफैक्ट FIIs में भी करीब 3.5-4% के लगभग होल्डिंग है। सो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी, और रेटिंग्स भी मैं देख रहा था ठीक ठाक रेटिंग्स है। और इस लेवल से ये स्टॉक आराम से 2030-2070 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है।